जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम कुछ भी नहीं बदल सकते। निंदा मुक्ति नहीं दिलाती, बल्कि दमन करती है, कालजम। और इसलिए तो शायद जब हम खामोश बेचैनी को अनुभव करते हैं तो हम उसे पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाते। यह भावना अक्सर हमारे फेफड़ों में गांठ की तरह महसूस होती है, जो हमारा दम घोटती है। या तो कभी यह हमें अपने तनाव या चिंता समझ में आती है, लेकिन इसका ना तो हमारे शारीरिक थकावट से कोई लेना देना है और ना ही यह पूरी तरीके से हमारी तनाव या चिंता है। बल्कि कार्ल जंग कहते हैं कि इसका कारण हमारे द्वारा उन टॉक्सिक बिहेवियर का एक्सेप्टेंस है, जो दूसरों के द्वारा कई बार हमें सोशल ट्रैप में फंसाने या फिर खुद का डिवेल्युएशन करने पर मजबूर करती है। क्योंकि जब तक हम अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह हमारे जीवन को निर्देशित करता रहेगा और हम इसे भाग्य कहते रहेंगे। क्योंकि हमें सहने, अपनी भावनाओं को निगलने और यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि अगर हम अच्छे हैं और दूसरों के काम आते रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह झूठ है। और इसलिए जंग ने 7 ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जो हमारी आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी और मेंटल हेल्थ के लिए खतरा है। क्योंकि अक्सर ये व्यवहार प्यार, दोस्ती या दूसरों के द्वारा हमारी चिंता का नकाब पहने हुए होते हैं, जिससे उन्हें पहचानना और उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। यह व्यवहार अक्सर इस तरह से आपके सामने आता है कि आपको लगेगा कि अरे सामने वाला तो मेरा शुभचिंतक है, यह मेरा भला चाहने वाला है, यह तो मेरी चिंता करता है। जैसे कुछ लोग किसी भी बात की शुरुआत में आपको हल्का धमकाते हुए कहते हैं, अरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मानना है तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। वहीं कुछ लोग तो आपको अपनी मोहब्बत की ही कसम दे देंगे, ताकि आपके आसपास एक ऐसा संदेह का घेरा बना दिया जाए जिसके कारण आप खुद के बिलीफ सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगें कि आप सही हैं कि वह सही है। और अक्सर इसमें दूसरे जीत जाते हैं, क्योंकि वह आपके मन में चल रहे कश्मकश का फायदा उठाते हैं। वह आपको मेहनत करने से रोकते हैं, वह आपको आसान रास्ता दिखाते हैं, वह आपको डराते हैं, जिससे उनकी बातें आपको सच्ची लगने लगती है और अपनी सोच गलत। जैसे जब भी आप कुछ नया काम करने की कोशिश कीजिए, लोग आपको तुरंत हार का डर दिखाएंगे। अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो आपके दोस्त आपको सिगरेट का एक कस लगाने के लिए दोस्ती की कसम खिलाएंगे, ताकि आप भी वैसे ही बन जाइए जैसे वह हैं। अब जब उनका इमोशनल मैनिपुलेशन से काम नहीं चलेगा, तब वे लोग आपका 4 लोगों के सामने मजाक उड़ाना शुरू करेंगे या फिर बात बात पर आपको नीचा दिखाएंगे, ताकि आप हीनता महसूस कर सकें और फ्रस्ट्रेट होकर कोई न कोई प्रतिक्रिया करें। ठीक जॉम्बी की तरह, जो हर आवाज, हर संकेत और हर सुगंध पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे जब बार बार कोई आपको यह कहे, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ ताकि तुम सुधर सको। बार बार आपको लूजर, काला, मोटा, गरीब, बेवकूफ और डम कहता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। क्योंकि आईना तो एक बार दिखाया जाता है, बार बार तो सिर्फ शर्मिंदा किया जाता है, ताकि वह आपके और दूसरों के दिमाग में आपके लिए निगेटिव छवि बना सके और आपको अपने हाथ की कठपुतली। लेकिन आप भी तो इंसान हैं जो 2 तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है। पहला, या तो आप वायलेंट हो जाएंगे और उसकी बात नहीं मानेंगे, या तो आप उसकी बात मान लेंगे। अगर मान गए तो सब ठीक है, और अगर नहीं माने तो उनका राज पास हो सकता है। इसलिए ऐसे लोग गैसलाइटिंग मैनिपुलेशन टेक्निक जैसे बिहेवियर का यूज़ करते हैं। मतलब लोगों के सामने आपके साथ उनका बिहेवियर अलग होगा और अकेले में उनका बिहेवियर अलग। कभी ये लोग सबके सामने आपको इरिस्पॉन्सिबल और इनकम्पिटेंट साबित करेंगे और अकेले में आपको मोटिवेट करेंगे और उन लोगों के खिलाफ आपके मन में जहर घोलने की कोशिश करेंगे। तो कभी दूसरों के सामने आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे और अकेले में आपको हर गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। इन शॉर्ट, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा बना देंगे जिसमें आप खुद को ही अपना और दूसरों का गुनाहगार मानने लगेंगे। और इसके लिए वह लगातार आपकी भावनाओं को नकारते रहेंगे, आपकी भावनाओं का कदर ना करके और आपकी बातों को अनसुना करके, जिसके कारण आप अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देंगे
और उन लोगों के विचारों के गुलाम बन जाएंगे जो सिर्फ आपके दिमाग में ये भरते रहेंगे कि वह आपके लिए कितने ज़रूरी हैं और आप उनके लिए कितने नाकारा, ताकि ज़िंदगी भर आप अपने को ऐसी जंजीर में जकड़ लें जिसकी चाबी आपके सामने होते हुए भी कभी आप उसको खोलने की हिम्मत ना कर सकें। और इसके लिए वह 3 तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। आपने शायद सुना होगा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में। यह ट्रिक कुछ वैसा ही है। इसमें अक्सर ऐसे लोग आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे, आपसे लड़ेंगे नहीं, आपसे झगड़ेंगे नहीं, बस खामोशी से आपकी बेइज्जती करते रहेंगे, आपका जवाब ना देकर आपका बिना सुने। क्योंकि जब कोई आपसे झगड़ता है या फिर बहस करता है तो दोनों का एग्रेशन बाहर आता है, दोनों के इमोशन बाहर निकलते हैं। लेकिन जब कोई आपको यह मौका ही ना दे तो आपका वही एग्रेशन और इमोशन आपको अंदर ही अंदर खाता जाएगा, जो कि आपके बर्नआउट और बेइज्जती का कारण बनता है। हमें शुरू से यह सिखाया गया है कि जब हम नहीं चाहते तब भी हमको मुस्कुराना है, जब हमको जवाब नहीं देना चाहिए तब भी हमें जवाब देना है, जब हमारी गलती ना हो तब भी हमको अपनी गलती माननी है और हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करते रहना है, चाहे अगला उसको मानने को तैयार हो या ना हो। क्योंकि ऐसे ही तो रिश्ते बनते हैं और ऐसे ही तो दोस्ती कायम रहती है। क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है वही महान इंसान है। और ऐसे लोग इसी सेक्रीफाइस शब्द का यूज़ करते हैं ताकि आप उनके लिए बार बार अपना गला पेश करते रहें और वह बार बार कसाई की तरह आपकी गर्दन रेतते रहें। मेरा यह काम करो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अपने में यह चेंज लाओ तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, एक पैग ले लो, तुम्हें मेरी कसम। आपको भी जीवन में ऐसी कई धमकियां मिली होंगी सिर्फ उनका साथ पाने के लिए, जिससे आप प्यार करते हैं या जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग बेस्ट बार्गेनर होते हैं और जानते हैं कि आप उनका साथ पाने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए तो वह आपको हर दिन नई कसौटी पर कसते रहते हैं और आप उनके प्यार को पाने के लिए और उनका साथ पाने के लिए रोज नए एग्जाम देते रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कब तक? इसलिए इन व्यवहारों को पहचानना आपकी पहचान और मानसिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। जंग की चेतावनी एक मिरर की तरह काम करती है जो इन टॉक्सिक पैटर्न को दर्शाती है जिन्हें हमने बहुत लंबे समय से सहन किया है। क्योंकि हमें समझना होगा कि इससे हमें मिला क्या, पेन, ब्लैकमेलिंग, पॉपिटिज्म या फिर आइडेंटिटी लॉस। इसलिए इन व्यवहारों का सामना करना जरूरी है ताकि ना सिर्फ आप उससे बचाव कर सकें बल्कि उन लोगों का जवाब दे सकें। क्योंकि काल जंग की इंसाइट हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ अपनेपन की भीख मांगने या दुर्व्यवहार को सहन करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ खुद को पूरी तरीके से जीने और दुनिया में अपना सही स्थान लेने के लिए हैं।